नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। अंबेडकर नगर ही नहीं, पूरे देश में इस समय ऑपरेशन थिएटर के सामने एक लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं खड़ी होती हैं। जब जानकारी किया गया तो पता चलता है कि यूट्रस के ऑपरेशन के लिए यह लंबी कतार है, बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए। आखिर में यह बच्चेदानी का ऑपरेशन इतनी बड़ी संख्या में क्यों हो रहा है? क्या वाकई में वह ऑपरेशन के काबिल है? क्या वाकई में बच्चेदानी इतना तेजी से लोगों का खराब हो रहा है? ये ढेर सारे सवाल एबीएन न्यूज प्लस के जहन में आया और हम पहुंच गए सीधे अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर विपिन वर्मा सर के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इतनी बड़ी संख्या में बच्चेदानी का ऑपरेशन क्यों हो रहा है, क्या इस ऑपरेशन से बचा जा सकता है, और भी ढेर सारे सवाल जो आपसे सीधा सरोकार रखने वाला है, आपके परिवार से सीधा सरोकार रखने वाला है। हम सीधे करते हैं ढेर सारा सवाल। विपिन वर्मा जी से आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे आपने इस विषय को डिस्कस करने के लिए जो चुना है उसके लिए आपको धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस समय क्या कुछ स्थिति है जो यूट्रस की चर्चा आपके सामने हम रख रहे हैं, ओवरऑल ऑपरेशन थिएटर के सामने? जी, एक्चुअली में महिलाओं में बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना एक बहुत ही कॉमन समस्या है और मेन कारण इसका ये है कि साफ सफाई जो है सबसे मेन कारण है कि सही से साफ सफाई ना रखना। पीरियड आने के बाद गांव देहात स्तर पर हम देखते हैं कि महिलाएं ज़्यादातर कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। वो सब फैक्टर जो है सबसे मेन कारण होता है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाना। लेकिन इन्फेक्शन के बाद जो है, जो समाज में एक सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिल रही है कि बच्चेदानी का इन्फेक्शन का मतलब ये समझते हैं कि बस इसका सर्जरी ही एकमात्र इलाज है, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चेदानी के इन्फेक्शन में कंट्रोल करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, दवाइयां हैं। अगर उनसे चीजें जब बैलेंस नहीं हो पाती या नहीं सुधार हो पाता तो ही आप बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। डॉक्टर साहब, किस कंडीशन में बच्चेदानी का ऑपरेशन करना नितांत आवश्यक हो जाता है सबसे पहले से? इसके तो सर देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि बच्चेदानी में जनरली गांठ बनना, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉयड या लियोमायोमा के नाम से भी जाना जाता है, तो उस कंडीशन में भी बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन ये छोटी गांठों के लिए नहीं होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की अगर गांठें हैं तो हम लोग ज़्यादातर उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि इससे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती है। एक्सेप्ट एक कंडीशन ऐसा है कि उसमें भी पूरी बच्चेदानी नहीं निकाली जाती कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में कभी कभार ये चीज़ें दिक्कत देती हैं, तो हम लोग उसको सीधा सीधा गांठ को निकाल देते हैं, उसको पूरी बच्चेदानी निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। अब समाज में या कहें कि जागरूकता की कमी या जो भी कारण है, तो ऐसे जो चीज़ों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं भी है, कभी कभार वहाँ भी सर्जरी देखने को मिल रही है कि वैसे भी पेशेंटों का ऑपरेशन कर दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, किस कंडीशन में बिल्कुल ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, मेडिसिन से बच्चेदानी को रिकवर किया जा सकता है प्रॉब्लम? सबसे मेन जो हम जिला अस्पताल की ओपीडी बेसिस पे अगर हम कहें तो महिलाओं को एक समस्या होती है कि पानी आना, जिसको बोलते हैं पर वेजाइनल डिस्चार्ज। तो एक्चुअली में जो जो डिस्चार्ज होता है, ये पानी आने की शिकायत, ये एक्चुअली में एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कहें कि मतलब जो ईश्वरीय घटना है। तो वेजाइना से डिस्चार्ज आना, वेजाइना का वेट होना, एक तरीके से ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में कभी कभार ये मददगार होता है। तो ज़्यादा पानी आने को लेकर मरीज कई बार ये लगता है कि हम बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा लो तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कंडीशन में अगर आप बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाते हैं तो भी आपको आगे समस्या बनी रहेगी, क्योंकि बच्चेदानी के ऑपरेशन में जो पोर्शन बच्चेदानी का निकाला जाता है वहां से ये पानी की शिकायत होती ही नहीं है। बच्चेदानी का जो ऑपरेशन होता है उसमें यूट्रस और सर्विक्स निकाला जाता है, और जो पानी आने की शिकायत ये होती है नॉर्मली ये वेजाइना से होता है। तो वेजाइना सर्जरी के बाद भी छोड़ दी जाती है, तो ये समस्या महिलाओं को बाद में भी बनी रहती है। तो सही जागरूकता होना बहुत जरूरी है कि केवल अगर वेजाइनल डिस्चार्ज है तो उसको आप मतलब ये ना समझें कि सर्जरी ही एकमात्र इसका निदान है। पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें,
अगर दवा से नहीं सही होती है तो ही आप आगे इसमें बढ़े इसमें। कभी कभी ऐसा देखा जाता है डॉक्टर साहब की ढेर सारी महिलाएं खास तौर पर जब सीनियर सिटीजन होती हैं या कम एज में भी उनका बच्चेदानी बाहर होने लगता है, तो ऐसे कंडीशन कितनी बड़ी संख्या में आपके सामने आते हैं और उसका उपाय क्या है? जी, एक्चुअली में जो पूरी बच्चेदानी होती है, कुछ लिगामेंट ऐसे शरीर में होते हैं जिनके कारण ये एक तार की तरीके से बांधे रखते हैं बच्चेदानी को। बच्चेदानी का बाहर होना ये जनरली उन महिलाओं में मिलता है जिन महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है। सीजर वाले महिलाओं में ये समस्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के समय जब बच्चेदानी पर जोर पड़ता है तो बच्चेदानी के प्रेशर की वजह से नीचे खिंच जाती है। तो उसमें तो उसका इंडिकेशन अगर यूट्राइन प्रोलैप्स का है तो उसको सर्जरी से ही निदान जो है किया जा सकता है। लेकिन अगर शुरुआती दौर में ये लक्षण है तो उसके लिए एक्सरसाइज होती है। साइंटिफिक टर्म में बोले तो कीगल एक्सरसाइज उसका नाम है। तो उससे भी अगर शुरुआती दौर में है तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है एक्सरसाइज के माध्यम से। अगर देखा जाए जो लंबी कतारें हम अक्सर देखते हैं आपकी ओटी के सामने और उसमें ज़्यादातर महिलाओं की संख्या रहती है, और जब पर्दे के पीछे से हम पता करते हैं तो पता चलता है कि सब यूट्रस ऑपरेशन के लिए है। तो क्या ऐसा प्रॉब्लम्स वो बताते हैं कि ऑपरेशन के लिए एडवाइस करना एक बार? नहीं, एक्चुअली में ये बताएं तो मरीज अब जानकारी बोले या होशियार हो गया है या ज़्यादा जानकार हो गया, कहीं ना कहीं कोई समस्या तो है। क्योंकि ओपीडी बेसिस पे हम देखते हैं कि पेशेंट आते ही सीधा ये हमसे डिमांड करता है, मैं डिमांड शब्द इस्तेमाल करूंगा, कि मुझे बच्चेदानी का ऑपरेशन करना है। अगर मरीज से ये पूछ लिया जाए कि भाई ऑपरेशन क्यों करवाना है, तो मरीज वो ऐसे गोलमोल जवाब देता, मतलब उसको सही जानकारी उस तथ्य के बारे में नहीं होती है। जबकि उसमें से 60 से 70% महिलाओं का इलाज जो है दवा बेसिस पे संभव है। जो अब क्या प्रॉब्लम रहता है कि वो इतना बड़ा डिसीजन ले ले? ज्यादातर जैसे पानी का हुआ, इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स होता है? जी, ब्लीडिंग आना, कि वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी का आना, ऐसी सारी समस्याएं हैं। पीरियड के समय कभी कभार महिलाओं को दर्द की भी शिकायत होती है, तो उसमें भी महिलाएं ऑपरेशन के लिए फोर्स करने लगते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब इसको निकाल दीजिए। जबकि ये सब चीजों को दवा से हमारे हिसाब से मैनेज किया जा सकता है। सब में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लगभग 70% लोगों में ये चीज दवा से मैनेज हो जाती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट गाइडलाइन या एक्सपर्ट गाइडलाइन की हम बात करते हैं तो क्या कुछ है कि कितने एज की महिलाओं को ये सब करना चाहिए? जी, गवर्नमेंट की बिल्कुल गाइडलाइन है। आयुष्मान एक योजना भारत सरकार की है, उसमें तो उसने बहुत क्लियर कट डिसीजन दे रखा हुआ कि कब आपको बच्चेदानी निकालनी है, क्या क्या शर्तें हों तो आप उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला एज का ही फैक्टर, जो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दे रखा एज का ही है, कि महिला की उम्र कम से कम 40 साल से नीचे की नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीजें जो उन्होंने मेंशन कर रखी हैं तो उसमें शायद बच्चे का है कि कम से कम उसके 2 बच्चे होने चाहिए, और छोटे बच्चे की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। तीसरी चीज उसमें ये दे रखी है कि महिला ने कम से कम एटलीस्ट 6 महीने की का मेडिकल ट्रीटमेंट ले रखा हो, कि 6 महीने में उसमें हार्मोनल थेरेपी या मेडिकल जो ड्रग्स हैं, दवा से आराम ना होने के बाद अंतिम विकल्प या जैसे फाइब्राइड की बात कर रहे हैं, कभी कभार क्या होता है कि जो ओवरी में भी गांठ बन जाती है, ओवेरियन सिस्ट बन जाती है, उसमें कंडीशनों में कि साइज का उसको दे रखा है 4 या 5 सेंटीमीटर, कि इससे ऊपर हो तो ही आप ऑपरेशन के लिए जाएं। डॉक्टर साहब, ये इतनी बड़ी संख्या में क्यों ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि 30 साल 35 साल के लोग पहुंच करके और सीधा प्रेशर करते हैं कि नहीं सर बच्चेदानी निकाल दीजिए? आखिर में इसके पीछे खान पान या वातावरण या और क्या कुछ है कि बड़ी तेजी से ये भीड़ बढ़ रही है? भीड़ के बढ़ने का कारण मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे महिलाओं की जानकारी कम होना है। गांव देहात स्तर पे बच्चेदानी से पानी आने का मतलब होता है कि इसका एक ही मात्र इलाज है, भाई ऑपरेशन। अब जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये समाज में बातें फैली कैसी हैं, किसने फैलाया है, इसको तो इस पे जो सरकार या बाकी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ऐसी गलतफहमियां क्यों फैल रही हैं। और मुझे लगता है यहीं से मामला जो है गड़बड़ होता है कि मरीज को पहले से ही प्रिपेयर करके अस्पताल में लाया जाता है कि भैया आपको ऑपरेशन ही कराना है, जबकि उसका इलाज भी है।
इलाज बिल्कुल है, जो मेडिकल से आप देख सकते हैं। तो दवा के माध्यम से उसमें काफी मरीजों को राहत पहुंचाई जा सकती है, जो ऑपरेशन से बच सकते हैं। अ, बहुत जल्दी मैच्योर होना, क्या ये भी कारण हो सकता है? बच्चेदानी का इन्फेक्शन यंग एज में प्यूबर्टी से तो हमें नहीं लगता कोई बहुत रोल है इसका। क्योंकि जो हार्मोनल सिस्टम है बहुत जल्दी एक्टिव हो जाना, और ये अचानक इस तरह से चेंजेस, जैसा कि एक बार आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने बताया कि पहले 14-15 के एज में सिम्टम दिखाई देता था, पीरियड वगैरह, अब 8-9 साल के इस तरह के कंडीशन। तो क्या ये भी बच्चेदानी पर कुछ दुष्प्रभाव डालते हैं कि बहुत जल्दी इस तरह से पानी आना और खराब हो जाना? इसका तो डेवलपमेंट में तो रोल, जैसे कि बच्चे का जो मतलब हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो शारीरिक विकास इनका 15-16 साल में होता था, वो डेवलपमेंट आज इनके 8-9 साल की एज में हो जा रहे हैं। और बच्चे कहीं ना कहीं मोबाइल और इन सब के माध्यम से सारी जानकारियां जो इनको 15-16 साल में होनी चाहिए थी, वो 6-7 साल 8 साल के बच्चों में ही होने लगी है। तो अगर थिंकिंग जैसे आपकी रहेगी तो जो दिमाग में बच्चे के चलता है, तो उस हिसाब से शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका रोल जो है इन सब चीजों से तो लिंक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तमाम एक्सपर्ट से आज हमने चर्चा किया तो उन्होंने इस चीज को बताया कि जो पानी का डिस्चार्ज होना और ये सब सारी चीजें हैं, ये साइको पर भी, दिमाग का भी उपज माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिमाग तो ऐसी चीज है कि जो शरीर के हर हिस्से पे उसका कंट्रोल होता है। अगर आप खाना खाते हैं या आपके दिमाग में कुछ भी चीजें चलती हैं, शरीर में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो कहीं ना कहीं दिमाग तो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है ही। मेरा मकसद यही था आपसे चर्चा करने का कि जो ये लंबी भीड़ देखी जा रही है यूटरस ऑपरेशन के लिए, कि लोग बच्चेदानी निकलवाना ही एक इलाज समझते हैं, समस्या का समाधान समझते हैं, लेकिन क्या क्या समस्या अगर उनके सामने आता है तो कतई उनको यूटरस का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, बल्कि एक पहले इलाज कराना चाहिए, और इलाज से उनके प्रॉब्लम का समाधान, समस्या का समाधान संभव है। सबसे पहले तो इसमें जो वेजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन होती है, सबसे पहले तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है। इसमें आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और डॉक्टर की सलाह लें। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ कि अब इसका मेडिकल थेरेपी से ये बीमारी नहीं जा रही है, आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी, तो ही आप सर्जरी के लिए जाएं। और ब्लीडिंग आना या पीरियड के समय पेन आना, ये सब भी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें सडन मतलब सर्जरी की जरूरत नहीं है। ये आप इसमें आप पूरा वेट करें और डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। गांठ हो जाना या अंदर सिस्ट होना, इस तरह बड़ा बड़ा पैनिक होता है, सिस्ट वगैरह का होना। ये जैसे ओवरी में 1-2 सेंटीमीटर के ये जो सिस्ट होते हैं, ये हार्मोनल चेंज होते हैं पीरियड के समय जो है। ऐसे बहुत सारे सिस्ट जो है कि ओवरी में बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो आप इसको दिमाग पे लोड ना लें कि एक छोटी सी सिस्ट बन गई तो आप उसके लिए सर्जरी के लिए तुरंत चले जाएं। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको वेट करिए। नेक्स्ट पीरियड हो, पीरियड के बाद आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो 70 से 80% चांस है कि 1-2 सेंटीमीटर के सिस्ट ऑटोमेटिक चले जाते हैं। तो आप अगर सही तरीके से, सही गाइडेंस, सही डॉक्टर के निगरानी में रहेंगे तो आप सर्जरी से बच सकते हैं। तो सर मेडिसिन से भी वो रिकवर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हार्मोनल ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिससे, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो छोटे सिस्ट होते हैं वो शरीर में ओवरी में बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये एक फिजियोलॉजिकल नॉर्मल प्रोसीजर होता है। तो उसके लिए बहुत अगर हाँ 4-5 सेंटीमीटर से ऊपर के साइज के हैं, और तब आप उस पे जो है ध्यान देने की जरूरत है। या फिर कुछ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए छोटे तबके के और कुछ ऐसे समाज में घूमने वाले लोग जो एक एजेंट का काम करते हैं, जो आपके पास तक ले आते हैं और सीधे वो डॉक्टर की तरह खुद ही एडवाइस देते हैं, क्या इन सब चीजों से आपको सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो है मतलब कभी कभार तो हमें ऐसा लगता है कि मैं पेशेंट हूँ और सामने वाला ही डॉक्टर है। वो सीधा मतलब यही सवाल, मतलब उनका रहता है, उनका यही हमसे अनुरोध होता है कि सर हमें बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना है। पहले वर्ड ही उनके यही होते हैं कि अगर आप पेशेंट हैं तो पहले आप अपनी सारे लक्षण, अपनी बीमारियां आप डॉक्टर प्रॉब्लम बताइए, तो डॉक्टर डिसीजन लेगा कि मतलब कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है या दवा की जरूरत है। अब पेशेंट मेंटली कहाँ से ऐसे पहले प्रिपेयर होके आता है, कौन इसको
मतलब इतना दिमाग में इनके भर देता है कि आपको ऑपरेशन ही कराना है। ये बहुत बड़ा एक जो है समाज में समस्या है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। आप इस चीज को मानते हैं कि एक रैकेट इस तरह से काम कर रहा है समाज में कि जो लोगों को जबरदस्ती वहां तक लेकर के जाता है और प्रेशराइज्ड करता है अपने निहित लाभ के लिए कि नहीं आपको कराना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप 100% सच्ची बात बोल रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनका पेशा ही ऐसा है कि वो जिनको ऑपरेशन की जरूरत ना भी है तो वो उसको ऑपरेशन करवा। सर लोग ऑपरेशन कराने का डिसीजन ले लेते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं, इसके बाद भी क्या कोई समस्या का सामना करना पड़ता हो? सेक्सुअल एक्टिविटी पर भी इसका असर पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी पे ये हस्बैंड और वाइफ दोनों पे पड़ता है इसका असर। और इसीलिए मुझे मेरे हिसाब से अगर आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो आप पहले जो है बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट के बिल्कुल ना जाएं। और बच्चेदानी के निकलने के बाद जो ये सारे लक्षण हमने आपको बताए हैं उसको विज्ञान की भाषा में पोस्ट हिस्टेक्टोमी सिंड्रोम बोला जाता है। तो ये ऐसे लक्षण होते हैं जो मरीज को ऐसे तरीके से अपने चंगुल में ले लेते हैं कि मरीज को पता ही नहीं चल पाता कि आखिर ये दिक्कतें हो क्यों रही हैं। कमर में दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, गैस बनना और पेड़ों होना, नीचे पेट में दर्द होना, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो ये सब लेडीजों को जो ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो उसके दूसरे पक्ष के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं, खास तौर पर महिलाएं बहनें हमारी देख रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह के समस्या से वो जूझ रही हैं तो उनको क्या कुछ करना चाहिए? जी, हमारे हिसाब से पहले बात तो आपको ये समस्या आने ही ना दें। समस्या ना आने देने के लिए सबसे मेन जरूरत है कि आप साफ सफाई रखें। पीरियड आने के समय जो घर में गंदे कपड़े होते हैं कभी कभार महिलाएं उसका इस्तेमाल करती हैं, उसको ना करें। सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें। उसके बाद प्रॉपर जो है अगर इसके बाद भी दिक्कत आती है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। जैसा डॉक्टर बोले वैसा ही आप करें, बिल्कुल अपना दिमाग उसमें ना लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बिपिन सर। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि यूट्रस का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन ही किसी समस्या का समाधान नहीं होता है और तमाम ऐसी समस्याएं होती हैं कि जो मेडिसिन द्वारा, दवा द्वारा ठीक हो सकती है। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। मालूम है पीरियड के समय बहुत पेन होता है, वाटर बहुत डिस्चार्ज होता है, ये सारी चीजें हैं, ब्लीडिंग भी होती होगी। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के बाद ये बताते होंगे कि सिस्ट है, ऐसी ढेर सारी चीजें होती होंगी, लेकिन इसका समाधान ऑपरेशन ही नहीं है जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। और आप सामना करते हैं तमाम ऐसे समस्याओं से कि आप खुद हतप्रभ हो जाते हैं, जैसा कि आप लोगों से शेयर किया। और यह भी जानकारी इन्होंने दिया कि जो भी नजदीकी चिकित्सक हो उनसे आप सलाह लीजिए, अपनी समस्या बता करके उनको अपना डिसीजन ना बताएं। अगर कोई भी इससे हट करके आपको समस्या है, आपके जहन में कोई सवाल गूंज रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर वह सवाल कर सकते हैं। वो सीधे डॉक्टर विपिन वर्मा सर उसका जवाब देंगे। इसी तरह से हम आपसे जुड़ी हुई हर स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के पहुंचेंगे और अंबेडकर नगर जिले के ढेर सारे एक्सपर्ट से हम आपको रूबरू कराएंगे। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपको। आप इतने बड़े टॉपिक को आपने कवर किया, ये बहुत खुशी की बात है।